हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन। कल अपन पढ़ चुके थे नीड फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स फ्रॉम ए मिक्सचर, जिसके 3 पार्ट्स थे। उतना अपन पढ़ चुके थे और अपन मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस की डेफिनेशन भी पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे मेथड्स, सेपरेशन के मेथड्स। डिपेंडिंग अपॉन different properties of the components of a mixture, different methods are used to separate them, such as यानी कि डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, यानी कि एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो होती है कंपोनेंट, मिक्सचर के कंपोनेंट्स की, उन पे डिपेंड करता है कि अपन कौन से मेथड का कहाँ यूज़ कर रहे हैं। डिफरेंट मेथड्स आर यूज़ टू सेपरेट देम सच एज, यानी कि जो मिक्सचर है उसमें जो भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, जैसे कि अपन ने शिकंजी की बात की तो उसके अंदर नमक और शक्कर उसके कंपोनेंट हो गए, क्योंकि उसमें पानी में क्या मिक्स है, नमक और शक्कर, तो उसके कंपोनेंट है मिक्सचर के। अब नमक और शक्कर की जो प्रॉपर्टीज़ है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि अपन उनके लिए कौन सा मेथड यूज़ में करेंगे। तो सबके लिए अलग अलग मेथड होते हैं। फर्स्ट पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम सॉलिड्स। पहले अपन सॉलिड्स को सॉलिड से अलग करना, सेपरेट करना, उसके लिए अपन मेथड्स पढ़ेंगे। फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स, यानी कि लिक्विड से सॉलिड्स को अलग करना, पर कौन से सॉलिड है वो, इनसॉल्युबल, यानी कि जो घुल नहीं पाते हैं। तो पहले अपन ये वाला पढ़ेंगे, सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम सॉलिड्स। वी सेपरेट सॉलिड फ्रॉम सॉलिड्स यूजुअली ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंसेस इन कलर, साइज, वेट एंड नीड, यानी कि अपन सेपरेट करते हैं सॉलिड्स को सॉलिड्स से किसके आधार पर, किसके बेस पे, यूजुअली यानी कि मतलब जनरली, एंड बेसिस ऑफ यानी कि किसके बेस पे, देयर डिफरेंसेस इन कलर, यानी कि उनका डिफरेंस किसके आधार पर, कलर, साइज, वेट यानी उनका वजन, और उनकी नीड यानी उनकी आवश्यकता के आधार पर अपन सॉलिड से सॉलिड को सेपरेट करते हैं। इसका फर्स्ट मेथड है हैंड पिकिंग, सेकेंड है थ्रेशिंग, और थर्ड है विनोइंग एंड फोर्थ है सीविंग। अपन यहाँ 4 मेथड पढ़ेंगे सॉलिड्स फ्रॉम सॉलिड से सेपरेट करने के लिए। फर्स्ट है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का मतलब है, नॉर्मली अपन हिंदी में बोलते हो, हाथ से चुनना या बीनना। ये फोटो में जैसे दिखा रखा है कि कोई वो लेडी है जो इन गेहूँ को बीन रही है, हाथ से इनमें से कंकड़ निकाल रही है। हैंड पिकिंग इज़ ए मेथड इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड बाई सिंपली पिकिंग देम बाय हैंड, यानी कि जो हैंड पिकिंग है वो कौन सा मेथड है, इसके अंदर मिक्सचर में से जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको अपन नॉर्मली हाथों से ले करके उनको अलग करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्मॉल स्टोन्स, ब्रोकन ग्रेन्स एंड हस्क्स आर सेपरेटेड फ्रॉम राइस, व्हीट एंड पल्सेस बाय हैंड पिकिंग, यानी कि एग्जांपल के लिए क्या दिया हुआ है कि जो दालें होती है पल्सेस, और जो राइस और व्हीट होता है उसमें से अपन छोटे छोटे पत्थर निकालते हैं, टूटे हुए अनाज निकालते हैं, और उसमें हस्क का मतलब जो भूसा, यानी कि जो उसका जो वो हल्का सा कचरा उड़ने जैसा होता है वो वाला, उनको सेपरेट हम किसके थ्रू करते हैं, हैंड पिकिंग के थ्रू ही करते हैं। दिस मेथड इज जनरली यूज्ड व्हेन, ये मेथड जनरली यूज़ कब होता है, व्हेन यानी कि जब देयर इज़ अ डिफरेंस इन साइज़, यानी कि उनकी साइज़ में डिफरेंस हो, कलर और शेप, या फिर उनके कलर में और शेप में, ऑफ डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि जो डिज़ायरेबल का मतलब होता है जो अपने को, जिनकी नीड है, जो अपने को चाहिए, वांछनीय है, और अनडिज़ायरेबल का मतलब जो अपने लिए हार्मफुल है, वेस्ट जो चीज़ है। जब अपन ने कल भी पढ़ी थी, जैसे चाय पत्ती है तो उसमें से चाय तो होगी अपने लिए डिज़ायरेबल, और उसमें जब चाय पत्ती डाल रखी है, अदरक डाल रखी है और दूसरी चीज़ डाल रखी है, वो क्या होगी, अनडिज़ायरेबल। तो डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको उनके साइज़, कलर, शेप के बेस पे अपन उनमें डिफरेंस करने के लिए इस मेथड की ज़रूरत होती है। दूसरा, द कंपोनेंट्स टू बी सेपरेटेड आर लार्ज एंड ईजीली डिस्टिंग्विशेबल, यानी कि जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको ईजीली तौर पे सेपरेट करने के लिए भी अपने को इस मेथड की ज़रूरत पड़ती है। अनवांटेड मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज़, और किसी चीज़ में कोई अनवांटेड चीज़ें हैं जो अपने को नहीं चाहिए, वो उसमें स्मॉल क्वांटिटी यानी कि थोड़ी सी मात्रा में प्रेजेंट हो,
तो उसको अपन अलग करने के लिए भी किस मेथड का यूज़ करते हैं, हैंड पिकिंग मेथड का। थ्रेशिंग इन हार्वेस्टेड क्रॉप्स सच एज व्हीट, मेज, राइस etc। यानी कि हार्वेस्टेड क्रॉप्स का मतलब अपन ने पहले थ्रेशिंग की मशीन के बारे में पढ़ा था। जैसे अपन ने एग्जांपल लिया था मक्की वाला, जो गेहूं की मतलब सॉरी मक्की जो होती है वो सूख जाती है, जब अपन भुट्टे खाते हैं सूखने के बाद में मक्की बन जाती है, तो उनको अपन क्या करते हैं, एक मशीन के अंदर डाल के उनसे वाइट जो पार्ट होता है उसका डूंगी वो अलग होता है और उसके दाने अलग होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, थ्रेशिंग। ठीक है, तो जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स होती है एंड फॉर एग्जांपल इसमें दी हुई है जैसे कि वीट यानी गेहूं, मेज और राइस चावल, ये सब क्या है, हार्वेस्टेड क्रॉप्स हैं। द ग्रेन्स आर स्टिल अटैच्ड टू द स्टॉल्स। तो जो ये ग्रेन्स यानी कि जो अनाज है वो क्या होता है, अटैच्ड होता है किससे, स्टॉक से यानी कि बंडल से, यानी कि वो एकदम बंडल में बंधे होते हैं जैसे इनके हाथ में है। ठीक है, टू ऑब्टेन द ग्रेन्स, अब इनमें से क्या निकलता है, अनाज यानी कि गेहूँ। टू ऑब्टेन ग्रेन्स यानी कि ग्रेन्स को प्राप्त करने के लिए वी हैव टू सेपरेट देम फ्रॉम दियर स्टॉक्स। तो अपने को किसको सेपरेट करने की ज़रूरत है, अपने को अनाज प्राप्त करने के लिए अपने को उनके बंडल से उन अनाज को सेपरेट करने की ज़रूरत है। दिस इज़ डन बाय थ्रेशिंग, और ये किसके द्वारा होता है, थ्रेशिंग के द्वारा। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स इज कॉल्ड थ्रेशिंग। यानी कि कौन से प्रोसेस को अपन थ्रेशिंग कहेंगे, जिसमें ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं स्टॉक से, यानी कि स्टॉक्स यानी कि बंडल से ग्रेन्स को सेपरेट यानी कि अनाज को सेपरेट करने का जो प्रोसेस है उसको अपन बोलते हैं थ्रेशिंग। थ्रेशिंग कैन बी डन, थ्रेशिंग किस तरीके से होती है पूरी, थ्रेशिंग को अपन पूरी कर सकते हैं फर्स्ट मैनुअली बाय बीटिंग द बंडल्स ऑफ स्टॉक्स अटैच्ड टू द ग्रेन्स ऑन ए हार्ड सरफेस। यानी कि जो इस डायग्राम में फोटो में दिखाया वो क्या दिखाया है, कुछ औरतें लेडीज़ जो है खेत के अंदर इन्होंने अनाज के बंडल बना रखे हैं और उनको नीचे लेके पटक रही है, यानी कि सरफेस पे ज़मीन पे उसको मार रही है, हार्ड सरफेस। सो बीटिंग का मतलब था मारना, द बंडल्स ऑफ स्टॉक्स यानी कि जो अनाज के जो बंडल बंधे हुए हैं उनको क्या करते हैं, जिसमें अटैच टू द ग्रेन्स, यानी कि जो बंडल है जिसमें ग्रेन्स अटैच्ड है उनको बीट करना, मारना, किस पे, हार्ड सरफेस पे पटकना, मारना तेज, ताकि उनसे अनाज अलग निकल जाए, टूट करके निकल करके। द ग्रेन्स थर्स ब्रेक ऑफ द स्टॉक्स, ताकि जो स्टॉक से जो बंडल है उससे अनाज ब्रेक ऑफ यानी कि टूट जाए, उससे अलग जाए, निकल जाए। सेकेंड है बाय अलाउइंग एनिमल्स सच एज बुलॉक्स टू क्रैश द स्टॉक्स एंड देन द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द स्टॉक्स। जैसे कि अनाज है उसको नीचे बिखेर दिया, बंडल पहले तो बंडल बंधे हुए थे उनको अपन नीचे पटक रहे थे और उससे अनाज अलग निकल रहा था। अब इन्होंने क्या किया, अनाज को ज़मीन पे फैला दिया और उस पर क्या कर रहे हैं, ये बड़ी बड़ी बेलों को भैंसों को घुमा रहे हैं ताकि उनके पैर, उसकी बॉडी का बहुत ज़्यादा वजन होता है, जब सांड या बेल इसके ऊपर घूमेंगे तो उनके पैरों का वजन इसके ऊपर पड़ेगा और वजन की वजह से जो कचरा है वो अलग हो जाएगा और इसके अनाज के दाने अलग हो जाएंगे। सो अलाउइंग एनिमल्स यानी कि एनिमल्स को अलग करना, जैसे कि बुल यानी कि जो बैल होते हैं, बफेलोज होते हैं, उनको उन पर चलवाना, जो बंडल है उनके ऊपर चलवाना, जिससे क्या होता है वो क्रश हो जाते हैं यानी कि टूट जाते हैं। एंड द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स, और बंडल से जो ग्रेन्स है वो क्या होता है, सेपरेटेड हो जाता है यानी कि अलग हो जाता है। थर्ड है बाय यूजिंग थ्रेशिंग मशीन, इंपॉर्टेंट है, जो थ्रेशिंग मशीन है उनका यूज़ किसके लिए करते हैं, थ्रेशिंग के लिए। बाय यूजिंग थ्रेशिंग मशीन्स कॉल्ड थ्रेशर्स, जो ये थ्रेशिंग मशीन्स होती है उनको क्या बोलते हैं, थ्रेशर्स। थ्रेशिंग बाय मशीन्स इज़ डन स्पेशली इन लार्ज फील्ड्स, जो बड़े बड़े खेत होते हैं ना, अब उनमें जो छोटे मोटे खेत है छोटा थोड़ा बहुत अनाज है तो उनको तो अपन हाथ से कर सकते हैं या फिर जो बेलें होती हैं उनको उस पर चला के अपन अनाज को अलग कर सकते हैं। लेकिन बड़े बड़े जो खेत हैं उनमें अगर इतना सारा अनाज उग रहा है तो फिर उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि अपन अपने हाथों से उनको अलग कर पाएँ। उसके लिए क्या होते हैं, थ्रेशिंग मशीन्स होती है, थ्रेशर्स होते हैं। उनसे क्या होता है कि बड़ी जो लार्ज फील्ड होते हैं उनमें किसके द्वारा ये थ्रेशिंग का काम पूरा होता है, मशीन्स के द्वारा, जिसको अपन बोलते हैं थ्रेशिंग मशीन। ठीक है। विनोइंग, विनोइंग का मतलब होता है हवा के बहाव की वजह से ये जो कचरा होता है वो उड़ जाता है और जो अनाज होता है वो नीचे भारी होने के कारण गिर जाता है। द ग्रेन्स ऑब्टेन्ड आफ्टर थ्रेशिंग कंटेन ड्राइड हक्स और चाफ।
तो जो ग्रेन्स होते हैं उनको ऑब्टेन यानी कि प्राप्त करने के लिए आफ्टर थ्रेशिंग, यानी कि थ्रेशिंग के बाद जो अनाज होता है वो अपने को जो मिलता है, पहले तो अपन ने क्या किया कि इनके अंदर जो ये अनाज थे, जैसे कि आप देखते हो कि अपने होले भी लेके आते हैं या फिर जो भी लेके आते हैं तो इनके ऐसे लगे हुए होते हैं, अपन इनको पटकेंगे तो वो जो पूरे जो अनाज होता है वो निकल जाता है। अब वो अनाज भी अंदर किसके अंदर होता है, एक लाइट वेटेड कचरे के अंदर पैक होता है, जैसे कि जौ होते हैं, जौ के ऊपर भी वो चिपका हुआ होता है छिलके ऐसा, उसको हटाते हैं फिर अपने गेहूँ मिलता है। तो थ्रेशिंग होने के बाद तो वो छिलके वाला अनाज मिल गया अपने को। अब उन छिलकों को हटाने के लिए क्या करते हैं ये लोग, हस्क एंड चाफ, ये वही होता है कवरिंग ऑफ ग्रेन्स, यानी कि जो अनाज को कवर किए हुए हैं, जिनके ऊपर उसकी परत चढ़ी हुई, वो क्या हो गया, हल्का जो कचरा है जिसके ऊपर चढ़ी हुई उसके ऊपर, वो उसको अपन चाफ बोलते हैं, ठीक है। सो उसको अलग करने के लिए अब अपने को किसी ज़रूरत है, विनोइंग की। जैसे कि अपन ने जो अनाज है वो पहले अपन ने निकाल लिया थ्रेशिंग की वजह से, अब उसके अंदर जो कचरा बचा हुआ है, उनके ऊपर जो चिपका हुआ है, उनको या तो मसल लो या फिर जो हवा आती है उसमें डायरेक्ट से उल्टा कर दो किसी बर्तन में लेके, तो क्या होगा, जो हल्का हल्का कचरा वो तो उड़ जाएगा और जो अनाज साफ है वो नीचे गिर जाएगा। इट कांट बी यूज एज सच, यानी कि जो अपने को अनाज मिलता है वो कवर किससे होता है, चाफ से, ठीक है। तो उसको अपन डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, तो अपने को क्या होती है, वी नीड टू सेपरेट दिस चाफ फ्रॉम ग्रेन्स। तो अपने को जो अनाज है उससे अपने को इस चाफ को सेपरेट करने की, अलग करने की ज़रूरत होती है ताकि अपने को शुद्ध अनाज मिल सके। द चाफ इज़ लाइटर इन वेट एज कम्पेयर टू द ग्रेन्स, और जो चाफ होता है वह इतना हल्का होता है ग्रेन से भी ज़्यादा हल्का। सो द मिक्सचर ऑफ ग्रेन्स एंड चाफ इज़ मेड टू फॉल फ्रॉम ए हाइट, तो इसलिए उस जो मिक्सचर होता है ना अनाज और चाफ का, ग्रेन्स और चाफ का, उसको क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हाइट से नीचे, जैसे कि खड़ी है तो ये अपने थोड़ा सा सिर के ऊपर से हाथों को ले जाके फिर वहाँ से इसके बर्तन से गिरा रही है ताकि हवा आए और ये जो हल्का होने के कारण साइड में हवा की तरफ बहा के चली जाए, यानी कि उड़ जाए। एंड मेक ए हीप एट सम डिस्टेंस, यानी कि जो हवा आती है वो लाइट वेट जो चाफ होता है उसको तो उड़ा के ले जाती है, और जो साफ ग्रेन होता है वो नीचे गिर जाता है, और उसका क्या होता है, एक अपन बोलते हैं ना कि ऊपर वो ढेर लग जाता है, हीप, वो चीज़ है, इकट्ठा हो जाता है, वो चीज़ है। द ग्रेन्स बीइंग हेवियर फॉल वर्टिकली डाउन जस्ट नियर द विनोअर, यानी कि जो ग्रेन्स जो अनाज है वो हेवियर यानी कि भारी होने के कारण फॉल वर्टिकली एकदम स्ट्रेट नीचे गिरता है, जस्ट नियर द विनोअर, यानी कि जो विनोअर का मतलब ये जो काम कर रहा है ना इनको बोलते हैं विनोअर, यानी कि जो ये काम कर रहा है ये उसके पास नीचे पैरों के पास, तो क्या होता है, ये जो अनाज होता है वो ढेर लगता रहता है और ये जो कचरा है वो दूर चला जाता है। वी गेट टू सेपरेट हीप्स, वन ऑफ हस्क्स एंड द अदर ऑफ ग्रेन्स, यानी कि अपने को किसको सेपरेट करने की ज़रूरत होती है, हस्क्स एंड द ग्रेन्स, यानी कि अनाज और वो जो उसके भूसे है, यानी कि वो जो चाफ है, हस्क्स है, उन दोनों को सेपरेट करने की ज़रूरत होती है। हस्क्स इज़ यूज्ड एज ए फूडर फॉर एनिमल। तो जो हस्क होता है यानी कि जो भूसी निकलती है, यानी कि जो कचरा निकलता है ना, जो बहुत लाइट वेटेड होता है, जो ग्रेन को, अनाज को ढक करके कवर करके रखता है, जैसे कि इसको अपन चाफ भी बोलते हैं, वो किसके लिए यूज़ आता है, एनिमल्स के लिए, यानी कि एनिमल्स को खिलाने के लिए यूज़ आता है। दिस मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ द लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर फ्रॉम ए द हेवियर वंस, यानी कि दो कंपोनेंट्स जिसमें से एक तो क्या है हेवी और एक कौन सा है लाइट, उन दोनों का जो मिक्सचर है उनमें से उन दोनों को पृथक यानी कि अलग अलग करने के लिए अपने को कौन से मेथड की ज़रूरत होती है, विनोइंग की। ब्लोइंग एयर इज़ कॉल्ड, यानी कि एयर की हेल्प से जो हेवियर कंपोनेंट है एक मिक्सचर में, उसमें से मिक्सचर में से जो लाइट कंपोनेंट है यानी कि जिसका वज़न बहुत हल्का है, उसको सेपरेट करने के लिए अपने को विनोइंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सीविंग द मेट, इसमें देखो छलनी की फ़ोटो दी हुई है तो इसका क्लियर दिख रहा है छानना। दिस मेथड इज़ यूज फॉर सेपरेशन द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ देयर पार्टिकल्स, यानी कि ये जो मेथड है सीविंग, ये किसके बेस पे यूज़ आता है, उन पार्टिकल, इसमें जो अपने पास कोई चीज़ है, कोई सब मिक्सचर है, उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं उन कंपोनेंट्स की साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है ये मेथड। कैसे, जैसे कि अपन छलनी का भी काम करते हैं तो अलग अलग दालों के लिए भी अलग अलग छलनी होती है, क्योंकि कोई दाल छोटी होती है, कोई दाल मोटी होती है साइज़ में, किसी में कचरा छोटा होता है, किसी में कचरा, तो
इनके छेद भी छोटे बड़े आते हैं छलनियों में, देखना कभी ध्यान से। मैदा की छलनियाँ लगाती है और आटे की छलनियाँ लगाती है ना। आटे की छलनी थोड़ी मोटी आती है और मैदा की थोड़ी बारीक आती है, क्योंकि अपने को मैदा बारीक चाहिए। तो इनके अंदर जो चीज़ें जैसा होती है ना, उनको वैसे ही प्राप्त करने के लिए अलग अलग कंपोनेंट्स मिक्सचर में से सेपरेट करने के लिए अपने को अलग अलग छलनी की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि अलग अलग मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है। द प्रोसेस इज़ फॉर्म्ड थ्रू ए sieve, a mesh which has holes throughout it। यानी कि सीव किसे बोलते हैं, ये छलनियाँ, यानी कि इनमें क्या होता है, जाली के अंदर छेद होता है। मैश का मतलब होता है जाली या जाल, जिसमें क्या होते हैं, होल्स, छेद होते हैं सब में, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, सीव। दैट अलाउज स्मॉलर पार्टिकल्स, जो क्या अलाउड करती है, स्मॉलर पार्टिकल्स को, तो इसमें से आर पार नीचे निकल जाते हैं, और जो बड़े पार्टिकल होते हैं वो उसमें ऊपर ही रह जाते हैं। सो अलाउ स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ वन सब्सटेंस टू पास थ्रू आउट इट, यानी कि जो मिक्सचर में स्मॉलर पार्टिकल है उनको तो सब उसमें से पास होने देती है, यानी कि निकलने देती है। एंड द बिगर पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंसेज आर लेफ्ट ऑन देयर सरफेस, और जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो इसकी सतह पर, सरफेस पर बचे हुए रह जाते हैं। ठीक है, अब ये भी एक छलनी का एग्जाम्पल ही मैंने बताया था कि मजदूर इसका यूज़ करते हैं रेत को छानने में। अब छोटे छोटे छलनी का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा देर लगेगी। ये इनकी बड़ी जाली आती है, इनके ऊपर डालते हैं तो मिट्टी निकल जाती है और ऊपर पत्थर पत्थर रह जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल द sieve used it in homes to separate bran from wheat flour, यानी कि जो अपने घर हैं उन घरों में क्या करते हैं, व्हीट फ्लोर से जो ब्रान होता है वही एक तरफ से कचरा टाइप का ही, उसको अलग करने के लिए भी सीव यूज़ की जाती है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, यानी कि जहाँ पे कुछ चीज़ बनने का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट्स होती है जहाँ पे कहीं मकान बन रहा हो, बिल्डिंग बन रही हो, वहाँ पे भी सैंड यानी कि मिट्टी से स्टोन्स को और पेबल्स को यानी कि पत्थरों को अलग करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, सीविंग मेथड की। ठीक है, यानी कि जाली की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये 4 मेथड थे। सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम सॉलिड्स, यानी कि सॉलिड से सॉलिड को सेपरेट करना। फर्स्ट अपन ने पढ़ा हैंड पिकिंग, सेकंड अपन ने पढ़ा थ्रेशिंग, और थर्ड पढ़ा है विनोइंग, और फोर्थ है सीविंग। ठीक है, अब बाकी का अपन कल पढ़ेंगे, जो है सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। थैंक यू।